हेलो। आज का कोट है थिंग्स डू नॉट हैपन, थिंग्स आर मेड टू हैपन। इसका मीनिंग ये है कि चीजें अपने आप नहीं होती है, चीजों को कोई ना कोई करता है। अब कोई ना कोई करता है, इसका क्या मीनिंग? कौन बैठ के कर रहा है आपके साथ कोई अच्छी या बुरी चीजें? किसके पास इतना समय है कि वो आपके लिए अच्छी या बुरी चीजें आपके लिए बनाता बैठे? ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई व्यक्ति, ऐसा कोई एक शक्ति है जो आपको जो भी घटित हो रहा है आपके साथ, जो भी आपको मिल रहा है, वो कोई बैठ के डिजाइन कर रहा है और आपको दे रहा है। ऐसा कुछ होता है क्या? नो। सो इस कोट में ये मीनिंग नहीं है। ये कोट का मीनिंग अगर समझना है तो हमें गहराई से ये समझना पड़ेगा कि जो भी चीजें हमारे साथ घट रही है, जो भी चीजें होती है, वो किसी कारण से होती है। थिंग्स डू नॉट हैपन, थिंग्स आर मेड टू हैपन। क्यों मेड टू हैपन मतलब क्या? थिंग्स अपने साथ करवाई जाती है। कौन करवाता है? कोई बैठा है XYZ पर्सन, ऊपर से नीचे से कौन करवाता है? तो वो ये निसर्ग करवा रहा है और इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। ऑथर यहाँ पे ये मेंशन करने की कोशिश कर रहा है कि हम हमारे साथ खुद ही सारी चीजें करके ले रहे हैं। कोई करने वाला नहीं है, कोई यहाँ से डिजाइन करने वाला नहीं है। वो डिजाइनर हम ही है, वो करने वाले भी हम ही है और भुगतने वाले भी हम ही है। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसे एक्शन लेते हैं, हम जिस राह पे चल रहे हैं, हम जो भी अचीव करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं, चाहे वो राइट डायरेक्शन में हो, रॉन्ग डायरेक्शन में हो, लेफ्ट हो, राइट हो, सीधे हो, ऊपर हो, नीचे हो, जिस किसी भी दिशा में हो, जो भी हमारे स्टेप्स है, जो भी हमारे थॉट्स है, उसी का आउटकम हमारे पास वापस रिवर्स में आ रहा है। इसीलिए इसी चीज को हम कह रहे हैं कि जो भी चीजें आपके साथ हो रही है वो ऑटोमेटिकली नहीं हो रही है, आप ही उन सब चीजों को अट्रैक्ट करते हो। अगर आप ही निगेटिविटी से भरे हुए हो तो आपकी लाइफ पॉजिटिव कैसे होगी? अगर आप ऊपर से नीचे तक पूरे दुखी हो, पूरे निराश हो चुके हो, पूरी तरीके से हताश हो चुके हो और आप ये एक्सपेक्ट करो कि आपके साथ पॉजिटिव चीजें घटे, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। क्योंकि आप ही हर वो चीज अट्रैक्ट करते हो। जो भी चीज आपके पास आ रही है, यू आर द अट्रैक्टर। आप ही अट्रैक्ट करते हो, चीजें आपके पास उसी तरीके से आती है जिस तरीके से आप नेचर के पास उन चीजों को फेंकते हो। इट्स अ बूमरैंग। हमारे ही थॉट घूम फिर के हमारे पास वापस आते हैं, हमारे ही एक्शन घूम फिर के हमारे पास वापस आती है। दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ नेचर। ये इसीलिए इस कोट में जॉन हमें ये मेंशन कर रहे हैं कि थिंग्स डू नॉट हैपन, थिंग्स आर मेड टू हैपन। मेड टू हैपन का मीनिंग ही यही है कि ये चीजें घटित कोई कर रहा है। कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो ये चीजें अगर अच्छी दिशा में अगर हमको करवानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बुरी दिशा में अगर करवानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बुरी दिशा में करवाने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास खेत है, उस खेत पे आप कुछ भी मत कीजिए, अपने आप घास उगाएगी, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, पूरी खेत को बर्बाद वैसे भी कर देंगे। आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो वैसे भी आप अपनी खेती को बर्बाद ही कर रहे हो। लेकिन अगर आपको फसल चाहिए, अगर आपको फल चाहिए, तो आपको हल लाना पड़ेगा। हल मतलब खेत जोने वाला हल आपको लेके आना पड़ेगा। उस हल से आपको अपनी समस्याओं का हल निकालना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द मीनिंग इज। आपको आपके तरीके में कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर आपको आउटपुट गलत मिल रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि आप इनपुट क्या दे रहे हो। गन्ने के रस के मशीन में गन्ना ही डाल रहे हो कि और कोई कड़वा फल डाल रहे हो जिससे कि कड़वा रस निकल रहा है? आप अंदर क्या डाल रहे हो जिससे कि बाहर चीजें क्या आ रही है? ये कौन देखेगा? ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है? ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए थिंग्स डू नॉट हैपन, थिंग्स आर मेड टू हैपन। एंड हु मेड टू हैपन देम? इट्स अस। ये हम है, ये हम डिसाइड करते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। फिर कोई ये कह सकता है कि मेरे साथ परिस्थितियां खराब थी, मेरे साथ ये खराब था, दुनिया ही खराब थी, मेरे टीचर्स खराब थे, मेरे पेरेंट्स खराब थे, मैं बहुत ही गांव में बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था। बहुत देखिए, रोने के लिए तो दुनिया है, रोने के पीछे एक और वर्ड लगता है जो यूज करना सभ्यता के हिसाब से ठीक नहीं होता, लेकिन रोने के लिए तो दुनिया है। ये चीजें सबके साथ होती है।
कोई हम अकेले नहीं है जो ये सारी परेशानियां दिक्कतें लेके आ रहे हैं। लोगों ने किन किन विपरीत परिस्थितियों के ऊपर विजय हासिल की है, अगर ये कहानियां हम पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो हम ही है, वो हम ही है डिजाइनर हमारे लाइफ के, वो हम ही है जो चीजों को ठीक कर सकते हैं, वो हम ही है जो चीजों को बिगाड़ भी रहे हैं, वो हम ही है जो चीजों को ठीक भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको आपकी चीजों को ठीक करना है कि बिगाड़ना है, ये आपके हाथ में है। ये कौन डिसाइड करेगा? ये हम डिसाइड करेंगे। इसीलिए थिंग्स डू नॉट हैपन। वो कोई ओवरनाइट ऑटोमेटिकली कोई एक शक्ति नहीं है जो आपके ऊपर बुरा कर देगी या अच्छा कर देगी। नहीं, चेन ऑफ साइकिल चलती रहती है। आप महीनों से सालों से जो चीजें करते आ रहे हो, जो चीजें सोच रहे हो, उसी दिशा में उसी चीज के अनुसार आपको फल मिलने वाला है, फल मिल रहा है। कोई चमत्कार नहीं घटित हो रहा है। चमत्कार आपको अगर 1 साल बाद चाहिए, आज से बीज बोना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।